अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। అక్రమ విద్యుత్ కనెక్షన్లపై విజిలెన్స్ విచారణ, నకిలీ డాక్యుమెంట్లు, హైకోర్టు తీర్పులపై ఆరా, ఏడీఈ పాత్రపై దక్షిణ డిస్కమ్ సీఎండి కి నివేదిక, చర్యలకు సిద్ధమవుతున్న సంస్థ యాజమాన్యం, नमस्ते కథనాలతో एसपीडीसीएल संचलनम बोल के एक नमस्ते तेलंगाना में एक न्यूज आया। क्या है ये अक्रम विद्युत इलीगल करंट कनेक्शनों के बारे में विजिलेंस की इंक्वायरी बोल के एक न्यूज आया। तो इलीगल जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है उसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी होने वाली है, होती बल्कि। तो हकीकत में यह है कि रंगारेड्डी जोन में एक साइबर सिटी सर्किल विद्युत अधिकारुలు ఆర్టిజన్ల అక్రమాలపై दक्षिण डिस्कम विजिलेंस इंक्वायरी डाली गई थे। तो इसमें क्या हुआ बोले तो एक कंप्लेंट आया जिसके पास मालूम हुआ कि आर्टिजन्स बोल के थोड़े एम्प्लॉइज रहते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। रिसेंटली 2-3 महीने पहले वो तेलंगाना स्टेट वाइड में जितने भी आर्टिजन लोग हैं पूरे धरना करे थे उनके डिमांड्स लगा के। मैं सब आर्टिजन के बारे में नहीं बात करूं, चंद आर्टिजन्स के बारे में बात करूं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, आर्टिजियन डेजिग्नेशन लेके जो काम कर रहे। ये आर्टिजन्स क्या कर रहे बोले तो एक्चुअली उनका वर्क क्या है बोले तो आर्टिजन का काम लाइनमैन के नीचे सब कुछ रहता, लाइनमैन के जैसा काम करते, लाइनमैन के नीचे काम करते, जो भी है इलेक्ट्रिकल के पावर किधर भी गया, एफओसी के काम ऐसा ड्यूटी कर लेते वो लोग। लेकिन एक्चुअली मीटर पैनल बोर्ड देना, 5 मीटर से ज्यादा है तो पैनल बोर्डा लेते, ये पैनल बोर्डा लेना, ये मीटरा, ये दूसरे काम करना, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम रहता। तो थोड़े लोग आर्टिजन जो है कॉन्ट्रैक्टर के काम कर रहे, अपने काम करते करते पहले यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है बोल के लोग तड़प रहे। तो अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे बोल तो आर्टिजन कॉन्ट्रैक्टर बन जा रहे। अब इन लोगों को साथ देने वाले कौन है बोले तो डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे, एई, एडी, डी ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स क्या कर रहे, ये लोगों को साथ देके ये लोगों की लॉग इन आईडी भी देते रहे थे वो लोगों को। तो इसके ऊपर इंक्वायरी भी चली, मैं नहीं बोल रहा हूं, नमस्ते तेलंगाना में आया इंक्वायरी चली बोल के। ये देखो आज क्या तारीख है, आज एंड डेट 18 आज 19 तारीख अगस्त 2026, आज 4 जुम्मे का दिन है। आज के नमस्ते तेलंगाना के पेपर में आया, ये यहाँ दिख रहा, देखो आप लोग 19 तारीख अगस्त 4 जुम्मा 2026, पेज नंबर 2 नमस्ते तेलंगाना में आया। तो मैं बोल रहा हूँ ये कोने में है, देखो पढ़ लेना, फिर इसको गूगल ट्रांसलेट कर लियो। तो अब थोड़े लोगों का, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अब ये तेलुगु में आया, सो जिलानी J24 साइन बोल रहे नहीं बोल रहे बोल के अगर कुछ भी डाउट है तो ये क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, इसको स्क्रीनशॉट कर लेके गूगल में ट्रांसलेशन दिए तो गूगल ट्रांसलेट हो जाता। फिर मैं बोलते, मैं भी बोलता हूँ, जरा वेट करे तो मैं भी बोलता हूँ। तो क्या है बोले तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर है। अब वो बड़े बड़े बिल्डिंगा बना रहे, वो अलग बात है, गरीब लोग भी बिल्डिंग बना लेते। अब गरीब बोले तो हमेशा झोपड़ी में नहीं रहते ना भाई, कुछ तो भी पैसे बैंक लोन लेके कि हाथ बदल लेके कि मिट्टी से लेके कि क्या तो भी करके, नहीं तो और एक प्रॉपर्टी बेच के, इधर की प्रॉपर्टी नहीं सास ससुरे इनाम में दिए, तो अगर माँ बाप इनाम में कुछ पैसे दिए, कुछ तोहफा आ गया तो घर बना लेते। कोई लोग 5-5 लाख 2-2 लाख जमा कर लेके, पैसे जमा कर लेके, और कुछ कम पड़ रहे तो बाहर से कर्जा ला के घर बना लेते। 100 गज में है तो G+2 G+3 बना लिया तो क्या होता, किराए की आमदनी होती, रोजगारी नहीं है, पैसे नहीं है बोल के कुछ तो भी किराया तो सहारा होता बोल के घर बना लेते। फिर ऐसे लोगों को एक ऑर्डर बना के फिर ऐसे लोगों को मीटर नहीं दे रहे, ऐसा घर बना लिए सो वालों को नहीं देते। G+2 के ऊपर अगर आपका बिल्डिंग है तो हम लोग मीटर नहीं देते बोल के डिपार्टमेंट वाले बोल रहे। लेकिन कितने देते बोल रहे मीटर, फिर कब देते बोल रहे बोल तो बिल्डिंग परमिशन है तो, अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है तो उसको हम लोग मीटर जरूर देते बोल रहे। अब कितने लोग बिल्डिंग का परमिशन लेते, ओल्ड सिटी में कितने लोग बिल्डिंग का परमिशन लेते, न्यू सिटी में भी थोड़े स्लम्स ऐसे है कि आज तक कोई बिल्डिंग परमिशन लेके घर नहीं बनाया। अब 60 गज की बिल्डिंग वाला बिल्डिंग कितनी बनेगी, उसको बिल्डिंग परमिशन का कॉस्ट कितना आएगा, उसके 60 गज में उन्हें डिविएशन कितना छोड़ेगा और क्या बनाएगा घर। अब थोड़े एरियाज है, अब वो अल्लाहपुर ले सकते, मूसापेट ले सकते, बालनगर ले सकते, बोइनपल्ली ले सकते,
जैसे स्लम एरियाज ले, माइनॉरिटी एरियाज रहने दो, नॉन माइनॉरिटीज एरियाज रहने दो, ऐसे एरियाज में कहीं भी परमिशन लेके नहीं बनाते, बना लेते, मैनेज हो जाता। आज तक जो भी हुक्मरान आए, एमएलए पार्टीज, लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करे। अब एक नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लाके क्या कर रहे बोले तो, हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है तो हम बिल्डिंग परमिशन है तो मीटर देते बोल के बोल रहे। फिर बाजू के एरिया में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी, बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो भी दन 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 बोल के मीटर दे रहे बोलो। ये कैसा दे रहे भाई बोले तो सवाल रहता, लेकिन जवाब तो नहीं रहता। चलो डेवलपमेंट के काम कुछ भी हो रहे क्या बोले तो नील, सुनना, कुछ भी नहीं करते, 0% रहता। तो खैर डेवलपमेंट की अलग बात है, वो अलग बात करेंगे अपन। अब मीटरों की बात करेंगे। बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे को, भाई ऐसा ऐसा कुछ भी न्यूज, मैं बहुत सारे दिनों से भी, लेकिन इसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को कोई रिश्वत दे दिए, मैं सारे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल्स को नहीं बोल रहा हूं, चंद लोगों को बोल रहा हूं, अगर रिश्वत, मुंह मांगी रिश्वत दे दिए, मुंह मांगी रकम दे दिए, मुंह मांगे पैसा दे दिया, अगर इंस्टेंट आ जाता रोबो की जैसा। अगर रिश्वत नहीं दिए, आप जाके साहब दियो प्लीज, हम आपको काम है ऐसा बोले तो नहीं आता, अपन मर जाते लेकिन मीटर नहीं आता। तो ऐसा चल रहा। अब ऐसा करने वाले कौन है बोले तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर आ रहे क्या बोले तो नहीं आ रहे। फिर थोड़े लोगों को साथ में रख ले। अब वो थोड़े लोग साथ वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते, ये अलग बात है, लेकिन थोड़े आर्टिजियंस क्या कर रहे बोल तो एडी डी को मैनेज करके ऐसे काम कर ले रहे। तो अब हैरत की बात यह है कि आर्टिजन्स के पास एडी के, डी के, ए के वेबसाइट के लॉगिन्स भी यूटिलाइज करके ये लोग खुद अप्रूवल दे रहे, कहते फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, वहां का यहाँ पे, यहाँ का वहां पे लगा के नेम चेंज कर दे रहे, वो कर दे रहे, ये कर दे रहे, पैसे दिए तो कुछ भी कर दे, मैं ला के देता हूँ साहब, मेरा काम होने के बाद पैसे दियो बोल के, ऐसा भी बोल रहे। सो ऐसे आर्टिजन्स है। तो कौन से आर्टिजन से ये साइबर सिटी सर्किल में हुआ बोल के बोल रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में J24 न्यूज में सारे एविडेंस के साथ पेश किया जाएगा कि कौन कौन आर्टिजन कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे, कौन आर्टिजन कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान कर रहे, कौन डिपार्टमेंट वाला बिनामी में थोड़े एम्प्लॉयज को, थोड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को रख लेके थोड़े लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में J24 न्यूज में ये भी बताया जाएगा। गरीब आवाम की मदद कीजिए, जो मेहनत करके घर बना ले रहा, घर बसा ले रहा, उसकी मदद कीजिए। और हर एरिया में बिल्डिंग का परमिशन मिलना बोले तो मुश्किल है, लेने वाले तकलीफ में रहते, गरीब लोग पैसा जोड़ के घर बनाते, ऐसे लोगों को तकलीफ मत दीजिए। हर किसी के पास रिश्वत के पास मत जाइए। अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट होना है तो सारे तेलंगाना में इंप्लीमेंट होना, सारे TGSP DCL में इंप्लीमेंट होना, कोई ज्यूरिसडिक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होना। क्या कांग्रेस का MLA अगर किधर भी है तो उधर ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं रहता, जिधर BRS का MLA है उधर ऑर्डर एप्लीकेबल रहता, जिधर कॉर्पोरेटर का फोन चले जाता, जिधर MLA का फोन चले जाता, उधर रूल्स काम में नहीं आते, बगैर रूल के काम हो जाता। जिधर कॉर्पोरेटर का फोन आता कि ये काम नहीं होना, जिधर, सॉरी कॉर्पोरेटर तो नहीं है, एक्स कॉर्पोरेटर समझेंगे, जिधर एक्स कॉर्पोरेटर्स का फोन आ जाता कि इधर काम नहीं होना बोले तो, उधर नहीं होना बोले तो, ऑफिसर्स याद रख लीजिए ना, आप जिधर काम कर रहे वो आपका परमानेंट प्लेस नहीं होता, आप यहां से दूसरी जगह जाना पड़ता, और आपको जिसके फोन आ रहे वो भी परमानेंट नहीं होते। यहां पे आज अवाम जीता ही तो कल हरा सकती। तो मैं ये बोल रहा हूं, ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट हो रहा तो सारे तेलंगाना में जो इंप्लीमेंट हो रहा वो होना चाहिए। अगर किसी एक जगह ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ तो अलग बात है, यहाँ पे नहीं दे रहे, उधर दे रहे, उधर नहीं दे रहे, इधर दे रहे, इधर का काम हो रहा, उधर का काम नहीं हो रहा बोल तो कंप्लीटली इलीगल है। आने वाले दिनों में विद एविडेंस कौन सा सेक्शन है, कौन नहीं है, कौन डी है, कौन आर्टिजन है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, सारे डिटेल्स के साथ मैं शेख जिलानी J24 न्यूज आपके सामने पेश करूंगा। इंशाल्लाह देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।